ठीक है। तो हमने पॉलिनोमियल के हिसाब से देखना है कि हमारा ग्राफ y को कट कर रहा है कि x को। अगर y में है तो हमने y में देखना है, x में है तो x में देखना है। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके अंदर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, तो डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका ग्राफ ऑब्वियसली बात है कितनी बार कट करेगा हमारे एक्सिस को? 2 बार। तो कौन सी एक्सिस देखेंगे? डिपेंड ऑन कि हमारा पॉलिनोमियल एक्स में है या वाई में है। सपोज करो हमारा पॉलिनोमियल एक्स में है, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है। तो एक्स को कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि आपका जो ग्राफ है अगर वो एक्स में पॉलिनोमियल है तो एक्स को कितनी बार कट करेगा? 2 टाइम्स, ठीक है। अगर यही वाई में होता पॉलिनोमियल तो फिर हम वाई में देखते कि वाई को कितनी बार कट कर रहा है। देखो ऐसे भी बन सकता था, ठीक है। और किस तरह से बन सकता है? एक्स डैश वाई डैश। सपोज करो हम एक्स का ही देखते हैं, इस तरह से भी बन सकता है। तो इस तरह की शेप्स को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये आप +1 में डिटेल्स में पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन टॉपिक आएगा, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा बन रहा था? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार कट करे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो? बिल्कुल हो सकता है। अब देखो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक ही बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। जैसे हमारा पॉलिनोमियल फिर से किसमें है? एक्स में, और उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला। अब आप कहोगे तो एक ही बार कट कर रहा है तो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बताया लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर तो हो नहीं सकता। शेप के अकॉर्डिंग तो क्या है? क्वाड्रेटिक। तो ये एक बार क्यों कट कर रहा है? उसका रीजन ये है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? है तो 2, लेकिन दोनों क्या है? सेम। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते तो इस तरह से आंसर आता था 2, 4, 4, तो ये वही वाला केस है।